हादसों का अड्डा बन चुके सोलन के गंभर पुल में एक बार फिर से सड़क दुर्घटना पेश आई है, जहां एक ट्रक और जीप के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। गंभर पुल पर लंबे समय से सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन और सरकारें इस जगह पर हादसों को रोकने के लिए ठोस समाधान देने में विफल साबित हुई है। जिला सोलन में सबाथू से कुनिहार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर गंभर पुल के पास अक्सर सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। ये सड़क दुर्घटना गंभर पुल के पास उस समय पेश आई जब एक ट्रक और महिंद्रा जीप आमने सामने भिड़ गई। सड़क हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है और जीप में सवार कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 7 दशक पहले बने इस पुल की चौड़ाई बेहद कम है और लगातार उतराई होने की वजह से यहाँ हादसे होते रहते हैं। हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार सरकार और प्रशासन से यहाँ नए पुल के निर्माण को लेकर गुहारें लगाई, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सड़क हादसों को रोकने के लिए यहाँ नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बीते 2 साल से ज्यादा समय से ये निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। पहाड़ प्राइम की टीम कई बार अपनी खबरों के जरिए गंभर पुल पर सड़क हादसों को रोकने के लिए स्थायी समाधान को लेकर आवाज उठाता रहा है। करीब 3 साल पहले चंडीगढ़ से अपने घर जा रहे भाई बहन को गंभर पुल पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस समय स्थानीय लोगों ने गंभर पुल को लेकर जो कुछ भी कहा था वो ये समझने के लिए काफी है कि गंभर पुल और सड़क हादसों का नाता कितना गहरा और पुराना है। जब पहाड़ प्राइम की टीम ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था तो अर्की विधायक संजय अवस्थी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद यहाँ नए पुल के निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नए पुल का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मैं लाना चाहूंगा कि सोलन से स्पाटू कुनिहार आते हैं तो गंभर खड्ड में जो है गंभर पुल बना हुआ है। हर साल महोदय वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और अभी 20 दिन पहले एक इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 यंग 22 वर्ष का लड़का था और 26 वर्ष की युवती, दोनों सगे भाई बहन थे, उनकी मृत्यु हुई। और वहां पर आप आंकड़े मंगवाइए, हर साल वहां पर जो है एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वो तकनीकी दृष्टि से गलत जो है वो पुल बना हुआ है। विभाग वहां पर सोया हुआ है और जब वो एक्सीडेंट हुआ, कार रेलिंग को तोड़कर नीचे गई तो उसके कुछ 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद सबसे पहले वहां पर पुलिस के बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी आए। उन्होंने तुरंत आनन फानन में वहां पर नट बोल्ट कस करके वो रेलिंग को जोड़ने की व्यवस्था करने की कोशिश करी, जिसको लोगों ने रोका। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है विभाग की ये नेग्लिजेंस है, जिसको हमें रोकना चाहिए। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उस पुल को सही तकनीकी दृष्टि से पुनः उसका निर्माण करें, उसके ऊपर विचार करें, ताकि जो हर साल वहां पर एक्सीडेंट होते हैं और हमारे लोगों को वहां जान गंवानी पड़ती है, गलती किसी की एक की गलती से, विभाग की गलती से, उसको आने वाले समय में रोका जा। 2:30 बजे हम यहाँ पे रात को आते हैं, हमारे से खाना तक नहीं खाया जाता। जब हम 4-4, 5-5 मौतें हमारे सामने हो चुकी है यहाँ पे। और अब किसी के बच्चे जा रहे, हमारे नहीं है तो है ही, आते जाते हैं, हमने उनको देखा है तो हमारे को दिल में तो लगता है यार भी ये बच्चा है, इसका बच्चा मर गया, अब कल मर गया किसी का बच्चा, अकेला लड़का था उनके, और तो वो जान सकते जिनका बच्चा गया। पर हमारे को भी बहुत दुख होता है यहाँ पे कि हमारे को यही रह गया यहाँ पे डेड बॉडी निकालने के लिए। सरकार ने आज दिन तक नहीं सोचा यहाँ पे, 20 सालों में भी यहाँ पे दुर्घटना क्यों हो रही है। इसकी पुल की चौड़ाई देखो आप पहले ऊपर जाके, इसकी चौड़ाई बहुत तंग है, लगातार उतराई है यहाँ पे। पीछे स्पीड ब्रेकर लगा दिया यहाँ पे, साथ में उस पे ऑफ आउट कंट्रोल हो जाती है, गाड़ी ऊपर उछल जाती है तो गाड़ी संभल नहीं पाती, वो आके सीधी यहाँ पे बजती है, सीधी यहाँ पहुँच जाती है। जिससे अरुण शर्मा, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और तकरीबन 20 साल से हम यहाँ पे पुल के निर्माण के लिए लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, परंतु
सरकार झूठा आश्वासन लोगों को ठग रही है यहाँ पे, या सरकार के पास पैसा नहीं है? 20 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे सरकार को कोई असर नहीं हो और रहा। मेरी उम्र 72, मैं कई हादसे देख चुका इस पुल में। पहले ट्रैफिक कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, जिससे कि सरकार से मांग भी की थी, लोकल एंड मांग कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जो कि ये पुल चौड़ा होने के लिए कहा था सरकार को, और स्थानीय लोगों ने भी जनमंच पे जोर डाला, पर आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। हादसे इतने हो गए पुल में, वो उनके दर्द को पता है जिसकी जाने गई। 72 आपने एज बताई, तो आपने पुल को बनते हुए देखा होगा, पुल की तस्वीरें बदलते हुए देखा होगा, जितने भी यहाँ पे हादसे हुए आपको जानकारी होती होगी। तो इस पुल के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि कब बना था और किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पे बदली। ऐसे है जी, 60 में ये चल पड़ा था पुल का काम जी। 62-60 में चल पड़ा था। कई बार गिरा पुल, कंस्ट्रक्शन वर्क चलते जी। तो इतने साधन नहीं थे, फिर गिरा पुल, तो उस टाइम भी हादसे हुए। फिर लोग मांग की थी, नक्शा पास हो गया, पुल बन के तैयार हो गया, पर वो इसमें पुल की जो लंबाई है, चौड़ाई है, बहुत कम है। उस टाइम भी मांग की थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार के टाइम में हाँ मांग की थी, मुख्यमंत्री थे, एमएलए विधायक ये थे हमारे हीरा सिंह पाल, तो इनको भी रेजोल्यूशन डलवाया था, तो उन्होंने भी अपने उसमें डाल दिया। मेरा नाम रविंदर कुमार। जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पुल है ना, सबसे पहले ये बनना चाहिए, और हादसे जो है ना हर साल में मतलब 2 बार होते हैं, ये रुकने चाहिए। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हाल ही की हम बात करें तो साल 2017 में यहाँ पर हादसा हुआ, फिर जनवरी 2018 में हुआ, दिसंबर 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, फिर लॉकडाउन का टाइम आया, कोरोना का टाइम आया। 2 साल यहाँ पर हादसे जो है नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन अब 9 मार्च 2022 को यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहाँ पर एक युवती और युवक भाई बहन थे, अंतिम संस्कार में अपनी दादी के जा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार में पहले ही वहाँ पर दुख का माहौल था, लेकिन जब बच्चों के जो ये बुरी खबर आई, उससे हर कोई यहाँ के स्थानीय निवासी भी दहल गए। तो परिवार के बारे में आप सोच सकते हैं, और इस तरीके के हादसे लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। मेरे को तो 20 साल हो गए हैं घर बनाया मैंने, अब मैं बहुत देखे इधर एक्सीडेंट के। मेरा तो सबसे मांग है अभी पुल डबल बनना चाहिए अच्छा।